Good evening, sir. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए अभी का सेशन सेट थ्योरी के लिए है ना। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलिए अब शुरू किया जाए। Yes, sir. Yes, sir. है ना, टॉपिक ऑन डिमांड है ना, सेट थ्योरी। बहुत आसान टॉपिक है और इस सीक्वेंस में जो पढ़ा करेंगे सेट, रिलेशन एंड देन फंक्शन, है ना। तो पहले सबसे पहला सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में जो सेट का डेफिनेशन लिखते हैं, सेट है इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, है ना। मतलब जो भी इसका एलिमेंट होना चाहिए, जो इसका मेंबर होगा वो बिल्कुल डिफाइंड होगा, क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड होगा। जो आप डेफिनेशन कहेंगे वही दूसरा, वही कोई तीसरा कहेगा। एंड दे शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए, एक ही बात को 10 बार भी नहीं कहना। इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेज, पर्सन्स, नंबर्स एटसेट्रा, है ना। सेट इसको कहते हैं, है ना। सेट को जैसे एक मैं लिखूं कैपिटल ए, एक सेट का नाम है कैपिटल ए, इसको डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट पर्सन्स या बेस्ट प्लेयर्स या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ही लिख लीजिए, स्पेसिफिक गेम का ही ले लेता हूं मैं, क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड। बताइए ये सेट है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ No, 10। sir. Yes, sir. No, sir. क्यों नहीं है? इसलिए कि बेस्ट और वर्स्ट रिलेटिव चीज है ना। कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ को कहे कि बेस्ट प्लेयर है, इंडियन विराट sir. कोहली को कहेगा बेस्ट प्लेयर है, समझ गए। तो न्यूजीलैंड में जाएगा तो किसी को कहेगा, है ना। तो लाइक दिस, ये बेस्ट और वर्स्ट जो है इसमें रिलेटिव चीज है। ये कोई क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड नहीं है कि ही इज रैंक 1, ही इज रैंक 2 लाइक दिस, या ही इज बेस्ट, ही इज सेकंड बेस्ट, ही इज नेक्स्ट बेस्ट लाइक दिस। ये ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिस पर कि इसको वर्ल्ड वाइड डिफाइन किया जा सके। तो इसीलिए दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं, समझ गए। दूसरा, जैसे एक सेट बी में, एक बी मैं लेता हूं, इट इज कलेक्शन ऑफ all living beings on the earth, ठीक है। बताइए ये सेट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्यों? तो लिविंग बीइंग का डेफिनेशन है हमारे पास, कौन लिविंग बीइंग है और कौन नॉन लिविंग बीइंग है। कोई भी जो जानता है वो बता सकता है ना। तो इसका भी क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है, और चाहे हम काउंट कर पाए या नहीं कर पाए,
वो सब कलेक्ट किया जा सकता है। समझ गए? तो इसीलिए इसका क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है। जब लिस्ट करेंगे तो डिस्टिंक्ट तो अपने हाथ की बात है, किसी को रिपीट नहीं करना है तो रिपीट नहीं करूंगा, सीधी बात। लेकिन इसका क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है, तो पहले सबसे पहले देखना है कि ये डिफाइंड चीज है कि नहीं। तो लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, दे आर डिफाइंड थिंग, है ना। दे हैव सर्टेन पैरामीटर on which they can be gauged whether something is living being or some is non living. तो लाइक दिस, इस तरह से आप देख करके अपने कंसाइंस को यूज करिएगा और कहिएगा कि इसका डेफिनेशन है कि नहीं है, और जो मैं कहूंगा वही सब कहेगा कि नहीं कहेगा, सब में हम ही भरेगा उसमें कि नहीं। भर दिया तो इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है वो, और डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट थिंग्स सब है, तो दैट कैन बी सेट। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये दो तरीका है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दोनों नाम इसी का है, या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी प्रोजेक्ट में काम करता है तो लेबर का नाम जो जिसमें लिखा होता है रजिस्टर में, उसको रोस्टर कहते हैं, है ना। रोस्टर वहीं से आया है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब कि एक एक एंट्री को उसमें लिखा गया हो। जैसे मैं लिख लूं सेट ए इज कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 लाइक दिस। समझ, ये 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 इसका सेट। ये सब डिफाइंड है और सब डिस्टिंक्ट है, इसलिए सेट कहलाएगा। तो इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर को एंटर करके इस सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म। समझ गए? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी उस सेट का मेंबर होगा, उस मेंबर का नाम लिख देना है, या उस डिजिट को लिख देना है, या उस थिंग को लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर या रूल मेथड, दोनों नाम है। ये तरीका है एक सेट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे इसी सेट ए को मैं लिख देता हूं, इसको लिख के करली ब्रैकेट के अंदर में x इज सच दैट, इसको पढ़ते हैं इज सच दैट, x इज सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ, या x बिलोंग्स टू, है ना, इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। समझ गए? इसको पढ़ते ऐसे हैं कि x इज सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N लिखते हैं, है ना। तो एंड कैसा नेचुरल नंबर? तो जो लेस देन और इक्वल टू 5 होता हो। तो जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, यही सब लिखेंगे। ये रूल दे दिया जिससे आप जब इसका चाहे एलिमेंट आप पता कर सकते हैं। तो 5 या 5 से छोटा नेचुरल नंबर यही सब है, 1 2 3 4 5। समझ गए? तो ये रूल मेथड है या सेट बिल्डर मेथड। एक कायदा कानून दे देगा जिससे जब कभी भी आपको उसके एलिमेंट को पहचानना हो तो आप इसे लिस्ट करके और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं विद द रूल, विद द गिवन रूल। तो इसीलिए इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। समझ गए दोनों मेथड को? Yes, sir. है ना। तो ये हो गया ये दो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। तो ऐसे ही मान लीजिए एक और मैं लिख लेता हूं, ये लिख दिया कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये सेट z जो है सेट ऑफ इंटीजर के लिए लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर 3 तरह का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, या इसी को i भी लिख लेता है, कभी i लिख दे तो भी i इज सेट ऑफ इंटीजर। r कहीं लिखा हो तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स, है ना। क्यू लिखा हो तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब नोटेशन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, समझ गए। कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। डब्ल्यू लिखा हो तो सेट ऑफ होल नंबर, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन, होल नंबर्स, समझ गया। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर मैक्स होल नंबर, ठीक है। तो कहता है x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बट लेस देन 6। आप इसको जब चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, Yes, जब sir. चाहें तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मिनट, हेलो, हैं ठीक है। तो ये सब हो गया आपका, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, है ना। तो अब देखिए, अब बी सेट को जैसे ही आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो खूब मजे में लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के बारे में हमें जानकारी है। कहता है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर या x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है, और कैसा इंटीजर है जो -2 से लेकर और 6 के पहले तक होता है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, बस ये हो गया, समझ गए। तो इस तरह से जब कभी भी Yes, sir. चाहे तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया इसी का। तो सेट बिल्डर मेथड में रूल बताया गया होगा, जिस रूल के तहत जब चाहें आप तो उसके एलिमेंट की लिस्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा सेट का एक और सेट का जो दो ब्रॉड टाइप है ना, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही बहुत सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। फाइनाइट सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और इसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं कार्डिनल नंबर, समझ गए, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे इस सेट का सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, 8, Sir, 8. कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 8, समझ गया। तो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी फाइनाइट, शुड बी फाइनाइट। जैसे ऊपर में हमने ए और बी जो लिखा है, इज अ फाइनाइट सेट है। दूसरा इनफाइनाइट सेट है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे आपको दे दिया सेट ए, दे दिया सेट ए इज कलेक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज सच दैट x belongs to real number and x lies between 0 and 1, है ना। तो ये सेट कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 0 से लेकर के 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है ना। ये नहीं Yes, कि sir. पूरा रियल नंबर ही तो तभी इनफाइनाइट सेट। अब ऐसे दे दिया 0 से लेकर के 1 तक,
जीरो के बगल में जस्ट राइट में कौन सा नंबर है जीरो को भी नहीं पता है, इतना डेंस सेट होता है। तो ये सेट इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। लेकिन यही फाइनाइट सेट हो जाता कब, जब कहता है आपको यही ए ऊपर वाला है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। फाइनाइट हो गया, 5 ही एलिमेंट होगा इसका, 1 से लेकर Yes, के sir. 5 तक। तो फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सेट जिसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो, ठीक है। नेक्स्ट, नल सेट या वॉइड सेट है ना, ये दोनों नाम इसी का है, नाम से ही क्लियर है। द सेट हैविंग नो एलिमेंट या एम्प्टी सेट ये भी कहते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट। द सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, ठीक है। इसको यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई लिख दिया तो नल सेट है, या इसी को करली ब्रैकेट के अंदर में खाली छोड़ दीजिए, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, ये नल सेट कहलाएगा। ये दोनों तरीका है रिप्रेजेंट करने का नल सेट, या तो फाई को घेर नहीं करना है, सीधा फाई, या करली ब्रैकेट विथ नो एंट्री, कोई एलिमेंट नहीं, तो इसको नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, या सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है, द सेट हैविंग exactly one element, having exactly one element, ठीक है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे दे दिया आपको A is such that A is collection of X, X is such that X belongs to set of natural number and X is less than 2। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ एक एंट्री होती 1, ठीक है। Yes, sir. या B मैं लिख दूं, ये ऐसे करके 5, ये भी सिंगलटन सेट है ना। यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 बिलोंग्स टू B, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ B, एक सेट ही खुद एलिमेंट है, ये नल सेट B का एलिमेंट है। समझ गए कि करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा हुआ होगा कॉमा से सेपरेट होकर के अकेला है तो एक ही, वो उस सेट का एलिमेंट कहलाता है, चाहे वो बेशक खुद ही सेट क्यों नहीं होता। समझ गया कि 5 इज इटसेल्फ सेट, 5 इज नल सेट, 5 इज नल सेट, बट 5 बिलोंग्स टू B, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ B, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ। यहां पर कहेंगे 1 बिलोंग्स टू A, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। जैसे एक C मैं लिख लेता हूं, C इज कलेक्शन ऑफ 1, 2 और एक करली ब्रैकेट में घेर दिया, ये कैसा सेट है, Singleton. सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्यों, तो इसका एक ही एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, करली ब्रैकेट के अंदर में 1, 2 जो खुद सेट है, बट दिस बिलोंग्स टू C। समझ गए एलिमेंट का मतलब क्या है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करली ब्रैकेट के अंदर में, बाहर वाले करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा हुआ हो, अकेला है तो अकेला, वरना वो सब कॉमा से सेपरेट होकर के लिखा होगा। तो जो सब कॉमा से सेपरेट होकर के लिखा होगा, दे ऑल आर एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है। इवन इफ दैट एलिमेंट कैन इटसेल्फ बी सेट, जैसे 1, 2 ये खुद एक सेट है, नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 एक खुद एक सेट है, लेकिन ये पूरा सेट C का एलिमेंट है। समझ गया इसको। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब किसी सेट का एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है, तो यहां से एक फीलिंग आई, तो सीधा 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसका मतलब ये है नल सेट। लेकिन यही करली ब्रैकेट के अंदर में 5 लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट हो गया। या इसी को लिख सकता है, इसी B को ऐसे लिख दिया, ये नहीं सोचना है कि मिस प्रिंटिंग है, ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, क्योंकि 5 को लिखने का भी एक तरीका है, दिस बिलोंग्स टू B, B को ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये डरना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलती से कट पेस्ट हो गया होगा, ये एक एलिमेंट है B का, और ये क्या है, तो खुद नल सेट, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, इसका कोई एलिमेंट नहीं।
ठीक है, समझ गए होंगे होपफुली अब। Yes, sir. अब देखिए सिंगलटन सेट है, बस छोटी छोटी बात सब सीखनी है और उसका बाकी तो अपने आप खुद करेंगे आप। पेयर सेट, पेयर सेट नाम से ही क्लियर है, दो एलिमेंट होता होगा। द सेट हैविंग कार्डिनल नंबर 2, कार्डिनल नंबर इक्वल टू 2 इज पेयर सेट। ठीक है, जैसे दे सकता है ए इज कलेक्शन ऑफ 5 एंड ये पेयर सेट है का दो एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, ये भी बिलोंग्स टू ए, ये दोनों है, दो एलिमेंट इसका है, इसलिए पेयर सेट है। बी 1 और ये 1, ये भी पेयर सेट है। यहाँ भी क्या कहेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए एज वेल एज सेट ऑफ 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू। समझ गया पूरी बात कि कॉमा से सेपरेटेड जो जो सब होता है वो सब उसका एलिमेंट होता है। तो 1 भी सेट ए का एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए, और सेट ऑफ 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू। ठीक है, सी Yes, sir. जैसे आपको कहता है यही सेट 1 और ये ऐसे खाली दे दिया, ये भी पेयर सेट है और ये इसमें दो सेट उसका एलिमेंट है सी। तब बी था यहाँ पर ना, बी। ठीक है, एंड दिस एम्प्टी सेट आल्सो बिलोंग्स टू सी। तो पेयर सेट वो सेट है जिसमें दो एलिमेंट, जिसमें दो एलिमेंट होता है उसको पेयर सेट है। समझ गए? तो ये हो गई स्पेशल सेट की पहचान। अब चलिए अब सब सेट, जूनियर सेट पर बात करते हैं, है ना। सब सेट, सबसेट कहते हैं द सेट which is formed by using few or all elements of given set, given set A is subset of, सबसेट ऑफ। ठीक है, कि वो सेट जो एक दिए गए सेट के में से कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट को लेकर के बनाया गया हो उसको उसका सबसेट कहते हैं, जूनियर सेट कहते हैं। तो फ्यू कैन रेंज अप टू 0 और पूरा तो दे ही दिया परमिशन। तो उस सेट का एक भी एलिमेंट जब यूज नहीं करेंगे तो वो सेट कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। एंड नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फ्यू कैन रेंज टू 0 तो नल सेट भी उस केस में तैयार हो सकता है। तो नल सेट को कहा जाता है नल सेट इज सबसेट ऑफ जूनियर सेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ गए कि नल सेट सबका सबसेट है, सबका सबसेट है, क्योंकि जो परमिशन दिया है कि गिवन सेट का ही, मतलब ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट का ही एलिमेंट हो, जो एलिमेंट हो तो गिवन सेट का ही एलिमेंट हो वरना न हो। मोटी तौर पर इसका डेफिनेशन यही मानिए। समझ गए, मोटा मोटी। जैसे ये तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, जो एक यूज टू लैंग्वेज जो कि आप अच्छे तरह समझ सकते हैं कि वो सेट जिसमें गिवन सेट का ही एलिमेंट यूज हुआ हो वरना ना हो। एलिमेंट हो तो गिवन सेट का एलिमेंट हो वरना नहीं हो, तो ऐसे सेट को कहते हैं सबसेट ऑफ गिवन सेट। समझ गए? Yes, sir. सबसेट का मतलब, ठीक है। तो सबसेट Yes, sir. वो सेट है जिसमें एलिमेंट हो तो गिवन सेट का एलिमेंट हो वरना ना हो, नहीं हो। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कैसे? आप देखिए, कोई एक सेट है, छोटा सा लेता हूं, उसी पर कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा। जैसे ए 3 एलिमेंट वाला सेट, अब इसका सबसेट हमें तैयार करना होगा, तो शुरुआत कहां से करेंगे? नल सेट से।
जीरो एलिमेंट वाला सबसेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल सेट से शुरुआत करिए। उसके बाद सिंगलटन सेट, ये 3 ऐसा होगा जो उसका जूनियर सेट हो, सबसेट हो। उसके बाद पेयर सेट, ये भी 3 होगा, 1 2 1 3, है ना। फिर उसके बाद में 2 3, ये हो गया, पेयर सेट हो गया। और लास्ट में सेट इटसेल्फ, है ना। तो ये सब ए का सबसेट्स है, दीज आर सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ, समझ गए? ठीक है, तो देखिए अब इसका ए का टोटल कितना सबसेट हुआ? 8 8 है ना, 8 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 8, ये हमने गिन करके देख लिया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब बता दूंगा तो इसकी समझ थोड़ी सी और आएगी। जैसे आपको किसी सेट का सबसेट कहें कितना होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, जैसे ए एक सेट मैं ले लूं जिसमें n एलिमेंट है, जैसे एक सबसेट ए मैं ले लेता हूं, A1 A2 A3 और इसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। इसका नंबर ऑफ सबसेट्स जो हो जाएगा 2⁻n। इसीलिए कि सबसेट बनाते समय हर एलिमेंट को आप कहेंगे, इनविटेशन देंगे कि मैं सबसेट बनाने जा रहा हूं, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। तो सबके पास दो ऑप्शन होगा, सबके पास दो तरह का आप मैसेज भेजेंगे सबसेट बनाते समय, ठीक है। इसलिए कि सबसेट उस सेट को कहते हैं जो गिवन सेट के ही एलिमेंट में से कुछ को यूज करके या सबको यूज करके बनाया गया हो, और कुछ कैन रेंज अप टू 0 ऑल्सो, मतलब नहीं आता है तो भी सबसेट बनेगा, इतनी खुली छूट है। तो सारे एलिमेंट के पास सबसेट बनाते समय दो ऑप्शन होगा, किसी को हाथ पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, सबको आप क्या कहेंगे, दो ऑप्शन है, मैं सबसेट बनाने जा रहा हूं, आना है तो आओ, नहीं आना अपने घर में रहो। तो ईच ऑफ एन एलिमेंट विल हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो 2 and 2 and 2, 2 into 2 into 2, एंड का मतलब मैथमेटिक्स में होगा मल्टीप्लीकेशन। जहां कहीं भी एंड वर्ड यूज हो तो वहां पर देखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन होता होगा, एंड वर्ड यूज हो तो इसका मतलब कॉमन होता होगा, समझिए, जनरल नोशन है। लिटरेचर का ये वर्ड मैथमेटिक्स में इस तरह से यूज होता है। जैसे क्या है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमें तो दोनों को मानना होगा, ठीक है। यस सर। तो दोनों को मानता हुआ जो x होगा वो, एंड का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, समझ गए। और का मतलब होता है मिला करके, या तो x लेस देन 1 हो जाए या x ग्रेटर देन 2 हो जाए, तो दोनों तरफ से आ सकता है, दोनों तरफ से उसका मेंबर आएगा। तो और जहां कहीं होगा वहां पर यूनियन, मिला करके, ठीक है। एंड का मतलब कॉमन, ठीक है, या उसी को सेट की भाषा में आगे चल के पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। और का मतलब सब मिला करके, उसको कहेंगे यूनियन, इधर से भी आ गया इधर से भी आ गया, ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों अपने हिस्से में आ गया। जैसे कहे कि x लेस देन 1 हो जाए या x ग्रेटर देन 2 हो जाए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो गया तो हो गया x। तो ये सब कॉमन वर्ड है। और एंड का मतलब एक होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब प्लस, एडिशन। तो यहाँ पर हर स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड होगा, ये सारे एलिमेंट के पास एक ही तरह का ऑप्शन है, या तो वो सबसेट बनाते समय आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं कि एक दूसरे से पूछताछ करके आएगा। A2 A1 को नहीं पूछेगा कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। A1 का जो भी डिसीजन हुआ उससे A2 के डिसीजन को कोई माने मतलब नहीं। जैसे देखिए यहाँ सबसेट जो हमने बनाया, तो 1 ने डिसीजन लिया कि आना है, आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 पर दबाव डाला कि तुम भी आओ, नहीं आया नहीं आया। दूसरी बार 2 आया लेकिन 1 3 नहीं आया तो कोई बात नहीं, तब भी सबसेट बना। पहले में कोई नहीं आया तो भी सबसेट बना, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 2 आया, 3 नहीं आया, ठीक है अपने घर में रहो, इससे भी सबसेट तैयार हो गया। तीनों आ गया और खुशी की बात है, सब आ गया, सबका पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। तो सारे एलिमेंट के पास इंडिपेंडेंटली दो ऑप्शन है, इधर अ पर्टिकुलर एलिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सबसेट और नॉट। तो इसीलिए 2 into 2 into 2 कितनी बार, तो जितना एलिमेंट है उतनी बार, तो 2 raised to the power n, ये नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 raised to the power n, इसी लॉजिक से, समझ गए। जैसे इसमें देखेंगे तो 2 क्यूब है, पहले में 2 क्यूब है, 3 एलिमेंट था, तो इसीलिए ये 8 को आप 2 क्यूब कह सकते हैं।
तो सबसेट काउंट कर लेंगे, किसी भी सेट का कितना सबसेट होगा ये निकाल लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक और डेफिनेशन इसी से, पावर सेट है ना। पावर सेट, पावर सेट कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स of given set is power set of given set। समझ गए कि set of all possible subsets of given set is power set of given set। ठीक है, तो जैसे इस सेट का लिख लेता हूं, है ना, ये तीन ही एलिमेंट वाला है, इसका पावर सेट तो खूब मजे में लिख सकते हैं, सबसेट भी तैयार है। तो जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे पावर सेट ऑफ ए ये लिखते हैं, तो ये सेट भी जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सेट से ही बना हुआ है, वो किसी एक गिवन सेट का सबसेट है। तो इसका एलिमेंट जो होगा ये सेट सब होगा, 1 2 3, समझ गए। पेयर सेट अब आएगा 1 2 1 3 2 3 एंड सेट इटसेल्फ। ये ए का पावर सेट कहलाता है। समझिए इसका मतलब कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ Yes, गिवन sir. सेट इज पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए आपका ये है, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, ए का जितना सबसेट होता होगा उतना ही, 2 रेज पर n। यहाँ पर 2 रेज पर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 रेज पर 3। ठीक है, तो किसी सेट के पावर Yes, सेट sir. में उतना ही एलिमेंट होगा जितना उस सेट का सबसेट हो सकता है, जितना उस सेट का सबसेट हो सकता है, एग्जैक्टली उतना ही उस सेट उसका उसके पावर सेट में एलिमेंट हो। ठीक है, अब जरा बताइए, अब इस पावर सेट ऑफ ए का टोटल सबसेट्स कितना होगा, टोटल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। इस पावर सेट ऑफ ए में जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल है जिसमें 3 एलिमेंट था ए में, उसमें कितना एलिमेंट है, 2 क्यूब मतलब 8, 8. 8 है। 28. हाँ, 2 रेज टू द पावर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8. सेट यही होता है 8. 8, मतलब इसको 2 रेज पर 3 लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन जब ए में n एलिमेंट हो, when a has n elements, तब आपसे पूछे then number of subsets of power set of a कितना हो जाएगा, 2 raised to the power n। नहीं, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में इतना एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट को 2 तरह का इन्विटेशन जाएगा, मैं सबसेट बनाने जा रहा हूं, आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ। तो इसलिए 2 × 2 × 2 कितनी बार, तो इसलिए 2 रेज टू द पावर n। जैसे यहाँ पर हो गया 2 रेज पर 2 क्यूब जिसको 8 कह रहे थे आप। अब समझ गए। ठीक है, ए में Yes, sir. ए का जितना सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए में उतना एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए में जितना एलिमेंट होगा 2 raised to the power that number will be number of subsets of power set of A। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A इज दिस। अब जरा बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A ये कितना हो जाएगा, number of elements in power set of A। Sir, 2 power 3. यही Yes. यही,
जितना Set पावर two सेट ऑफ to ए का the power सबसेट n. होगा उतना ही तो एलिमेंट होगा उसमें। नंबर ऑफ Oh, एलिमेंट्स मैं sorry. पूछ Yes, रहा sir. हूँ, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. तो Yes, पावर sir. सेट ऑफ ए का जब पावर सेट तैयार करना होगा तो पावर सेट ऑफ ए का जितना सबसेट होगा वही इसका एलिमेंट होगा इसके पावर सेट में। Yes, sir. विल बी 2 raised to the power n। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। तब देखिए अब फिर Yes, मैं sir. पूछता हूँ एक सवाल और कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये कितना होगा? 2 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to 2 the raised to the power, 2 power। raised to the 2 power raised to the n. power n. समझ गए? Yes, sir. अब इसके एलिमेंट को दो ऑप्शन देंगे आप। सबसेट बनाने जा रहा हूं, आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। तो 2 के पावर में जितना एलिमेंट उसमें होता होगा वो। ठीक है, अब बात Yes, पकड़ sir. लिए होंगे। Yes, sir. ठीक है, अब चलिए अब जरा मैं देखता हूँ, इसको समराइज करता हूँ जिससे कि आप एग्जामिनेशन में फ्लॉलेसली आप प्रेजेंट कर सकें। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जब आपसे पूछता है तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है तो जितना p है उतने 2 का पावर n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। जैसे पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है तो 2 की चेन होनी चाहिए, 2 रेज पावर n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और जब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कहता है पावर सेट ऑफ ए, एक 2 बढ़ा देना, जितना पावर है उसमें एक 2 ऐड कर देना है। तो 2 पावर है तो इसलिए 3 2 की चेन होगी। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछे कि नंबर sir. ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2 3 4 है ना, क्या लिखेंगे? 2 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to the power n। This was 2 4 2 की चेन। Yes, sir. समझ गए? 4 p है तो 4 2 की चेन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता है तो, लेकिन यहीं पर पूछता है नंबर ऑफ सबसेट्स। Sir, एक 2 decrease कर देना. 5 2 की चेन। एक 2 बढ़ा देना है increase करिए। ना। Yes, 4 sir. है तो 5 3 4 5 हो गया पावर में। अब समझ गए Yes, sir. कि जितना p उतने 2 की चेन बनानी है और पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। किसके लिए? तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तब। और जब उसी पावर सेट में का नंबर ऑफ सबसेट्स पूछता है तो एक 2 बढ़ा देना है। जितना p है उससे एक ज्यादा 2 की चेन बनानी है और सबसे ऊपर में उस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है जिसका ये मल्टीपल पावर निकाला गया। Yes, sir. ठीक है, तो समझ गए इसको? Yes, sir. Yes, sir. और से तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अब एक और बात बताता हूँ। एक होता है प्रॉपर सबसेट, है ना, एक प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? नल सेट को छोड़ करके ऑल सबसेट्स एक्सेप्ट नल सेट इज प्रॉपर सबसेट। ओहो, गलत नल सेट का सेट इटसेल्फ, ये गलत में कह रहा है। एक्सेप्ट नल सेट नहीं, एक्सेप्ट इटसेल्फ। कुछ और बात दिमाग में चल रहा था। देखिए, एक्सेप्ट इटसेल्फ इज प्रॉपर सबसेट, मतलब वो सेट खुद छोड़ करके, मतलब ऐसा जूनियर सेट, ऐसा सबसेट जिसमें गिवन सेट से कम एक एलिमेंट कम होता हो, उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इक्वालिटी नहीं देते हैं, लेकिन जब ये प्रॉपर सबसेट के लिए हो और जब सीधा सबसेट लिखा हो तो ऐसे लिखते हैं। इक्वालिटी का भी ऑप्शन देते हैं ये सबसेट के लिए। तो दुनिया में एक ही सबसेट है, एक ही सेट है जिसका कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फाई हैज नो प्रॉपर सबसेट। समझ गए? नल सेट Yes, sir. हैज नो प्रॉपर, यही बात दिमाग में चल रही थी जो वहां पर मैंने लिख दिया। नल सेट ही एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। क्यों? तो नल सेट का कितना सबसेट होगा? सिर्फ एक, Sir, 1 itself. वो खुद, 1 और खुद को ही छोड़ दें तो बचेगा क्या उसके पास?